चौकी के कमांडर ने अपने जवानों को विक्रम को कुछ खिलाने के लिए कहा और अपने ऑफिस में चला गया। वो जानता था कि विक्रम पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगा। मिशन पर जाने वाले फौजी अपनी जुबान किसी के आगे नहीं खोलते। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। विक्रम ने चाय का ग्लास रखा ही था कि कमांडर उसके पास आया। अपना सामान बांध लो। सर, वैसे भी तुमने बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर आर्मी डिसिप्लिन तो तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं सिर्फ अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। और तभी तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। सर, सब ठीक है ना? सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर है। सर। विक्रम के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने का ये पहला अनुभव था। वो हैरान आंखों से सब तरफ देख रहा था। सारी दुनिया से ऊपर हवा में उड़ते हुए उसे लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अगले ही पल उसे करिश्मा से किया वादा याद आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी। और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा और 2 साल बाद आपको जरूर मिलूंगा। और उसने अपने मन को पक्का किया कि उसे सही मायने में शक्तिशाली बनना ही है। आगे बढ़ने से पहले विक्रम ने झंडे को पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट किया। आगे की तरफ बड़ा सा मैदान था जहां सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंप था जहां बहुत सारे कमरे बने हुए थे। कुछ देर बाद जब विक्रम नहा धोकर और तैयार होकर बाहर आया तो गार्ड उसे फिर से कमांडर के पास लेकर आया। विक्रम को बिना देखे कमांडर ने फाइल पर काम करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं ये काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। 10 मिनट बाद जब उसने फाइल बंद करके सर उठाया तो विक्रम अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। कमांडर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सिपाही विक्रम चौहान हो और तुम एक कैंप कमांडर के आगे नहीं बैठोगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि पिछले 3 दिनों में तुमने क्या क्या देखा है। इसलिए जवान, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का ये ऑर्डर है कि तुम आज और कल यहाँ गेस्ट हाउस में आराम करोगे और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करोगे। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो कुछ भी देखा सुना और जंगल में हुई मुठभेड़ के बारे में मुझे पूरा ब्यौरा चाहिए। और हाँ, ये रिपोर्ट किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यस सर। कमांडर को सैल्यूट करके विक्रम जब बाहर आया तो गार्ड उसे एक साफ सुथरे गेस्ट हाउस में ले गया। टेबल पर रखे खाने को देखकर विक्रम के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर लिया। अचानक विक्रम की आंखें भारी होने लगी और बिना कुछ सोचे वो जाकर बिस्तर पर गिर गया। जब विक्रम की आंख खुली तो बाहर अच्छा खासा उजाला था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि वो 10 घंटे से सो रहा था। विक्रम को ज्यादातर सिर्फ 3 या 4 घंटे सोने की आदत थी, लेकिन पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बाद इतनी गहरी और लंबी नींद लेकर अब उसे एकदम तरोताजा लग रहा था। तैयार होकर नाश्ता करने के बाद विक्रम रिपोर्ट लिखाने बैठा। अपनी जलती हुई चौकी के भयानक मंजर से लेकर जंगल में फायरिंग, करिश्मा से अचानक मुलाकात, उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करना, छुरी से अपने साथियों के कातिल की जान लेना, हर घटना किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। विक्रम नहीं जानता था कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, इसलिए उसने अपने एक एक मिनट का हिसाब कागज पर उतार दिया। लेकिन ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो गया। रिपोर्ट को संभाल कर दराज में रखकर वो बाहर आ गया। मैदान में अभी भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। विक्रम को याद आया जब वो भी इसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। वहाँ कुछ सिपाही अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। विक्रम पर नजर पड़ते ही उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। रैंक तो छोटी है, फिर इसे बड़े अफसर के गेस्ट हाउस में क्यों रखा जा रहा है? अरे ये तो सिपाही है ना, बाकी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेज देते? और इसे कमरे में क्यों खाना दिया जा रहा है? ऐसा तो खास मेहमानों के लिए किया जाता है। विक्रम को उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसे यहाँ एक आम सिपाही से कहीं बेहतर सुविधाएं मिल रही थी। कुछ ही देर में एक गार्ड विक्रम के पास आया। आपको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में पहुंचते ही विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट करने की बात बताया। सर, मेरी रिपोर्ट रेडी है। रिपोर्ट को छोड़ो, अभी इनसे मिलो। यह है कर्नल विजय पठानिया। तो ये है सिपाही विक्रम। कर्नल पठानिया ने सर से पैर तक विक्रम को अच्छी तरह देखा। उनकी आंखें सख्त और खामोश थी। विक्रम की घबराहट बढ़ने लगी। ऐसे ऑफिसर को उसके जैसे मामूली सिपाही में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मुझे अकेले में से कुछ बात करनी है। दिखेगा कोई डिस्टर्ब ना करे। सर, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देखनी है। सर, थोड़ी ही देर में कर्नल पठानिया विक्रम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने कागज एक तरफ रखे और विक्रम को देखा। विक्रम चौहान, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और जवाब में सिर्फ तुम सच बोलोगे। ये सुनकर विक्रम का डर और बढ़ गया। एक सिपाही के तौर पे क्या बोलना और क्या नहीं, ये तुम क्या नहीं करोगे। पहली बार तुम्हारे मन में जो बात आए वही बताना है तुम्हें। सिपाही विक्रम चौहान। जी सर। मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम? यस सर। अकेले जंगल में जाकर दुश्मन से लड़ने का उसका फैसला शायद सीनियर ऑफिसर की नजर में गलत था और अब इस गलत फैसले का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा।
जब तुमने जली हुई चौकी और अपने साथी सिपाहियों के लाश के मंजर को देखा तो पहली बार तुम्हारे दिल ने क्या कहा? निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मेरा दिल और दिमाग दोनों कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे सर। मैंने वहां अपने साथियों की मौत का मंजर देखा सर। उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी था दुश्मन को ढूंढना और मौत के घाट उतार देना। इसके अलावा मैं और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था सर। पठानिया ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन था कि तुम ऐसा कर पाओगे? एक फौजी होने के नाते उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए था, लेकिन विक्रम ने सच बता दिया। सर 50% यकीन था सर। तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन पे हमला बोलने से पहले अपने ऊपर 50% का भरोसा एक नया सिपाही ऐसा सोच भी नहीं सकता। विक्रम का दिल बैठ गया। सर मैं इतनी बड़ी फौज का एक छोटा सा हिस्सा हूं सर। आपकी बात समझने जितनी क्षमता नहीं है मुझमें सर। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। अपने सीनियर से परमिशन लिए बिना मैं दुश्मनों को ढूंढने के लिए गया और उन्हें ढूंढ कर मार डाला। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है सर, इसलिए मैं सजा का हकदार हूं। और यहाँ मुझे इतने अच्छे गेस्ट हाउस में रखा जा रहा है सर। मुझ पर कोई भी नियम लागू नहीं है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सर आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मुझसे मिलने इतनी दूर आए, मैं इसकी वजह नहीं समझ पा रहा हूं। प्लीज बताइए सर, मेरे लिए आगे क्या ऑर्डर है? विक्रम की सरलता पर पठानिया दिल ही दिल में मुस्कुराने लगे। अगला आदेश तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा विक्रम। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। गार्ड ने आकर उसे बताया कि आदेश मिलने तक उसे गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। अगले 3 दिन विक्रम के लिए 3 साल के बराबर थे। उसे यहाँ रहकर सिर्फ सोना और खाना था। इतना आराम विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था और ना वो करना चाहता था। इसलिए जब चौथे दिन की सुबह कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया तो विक्रम फौरन वहां जा पहुंचा। उसकी घबराहट देखकर कमांडर ने कहा, सर तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सर क्या मुझे फौज से नहीं निकाला जा रहा है? विक्रम ने खुश होकर पूछा। कमांडर हंसने लगा। इसलिए तुम इतना डर रहे थे? नहीं, तुम्हें फौज से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। उसे देखते ही विक्रम की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो सबूत था अपनी मिट्टी की रक्षा करने की काबिलियत का। वो सबूत था मातृभूमि के लिए अपने समर्पण का। वैसे तो मेडल सबके सामने दिया जाता है, लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को बता नहीं सकते। वैसे तुम्हें भी इसके बारे में किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। सर मैं वादा करता हूं सर, इस मिशन के बारे में मेरे मुंह से कभी कोई बातें नहीं चली। मेडल मिलने के बाद विक्रम की आवाज में और जोश आ गया, लेकिन कमांडर ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोट करके ऑफिसर बनाया जाता है। तुम एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम्हें प्रमोट करके लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। एक ऑफिसर के लिए पहली सीढ़ी है। वक्त और मेहनत के साथ तुम्हें आगे भी ऐसे प्रमोशंस मिलते रहेंगे। ऑफिसर बनने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। कमांडर ने आगे कहा, तुम्हारी अगली यूनिट कौन सी होगी ये तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करेगा। तुम चाहो तो कमांडर बनके एक चौकी का चार्ज ले सकते हो। एक छोटी चौकी होगी, लेकिन वहां पर सबसे सीनियर तुम रहोगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी, तुम चाहो तो कमांडो ट्रेनिंग के पहले पड़ाव के लिए जा सकते हो। विक्रम को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। बिना एक भी पल गंवाए उसने फैसला कर लिया। सर मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहूंगा। कमांडर को थोड़ी हैरानी हुई। सोच लो, 3 महीनों की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और फिर वहां पर तुम बाकी सबकी तरह एक आम फौजी रहोगे। एक कमांडर की कोई भी फैसिलिटी तुम्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन विक्रम का फैसला अटल था। मुझे मंजूर है सर, मैं ट्रेनिंग में आने वाली किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हूं। उसके फैसले से खुश होकर कमांडर ने उसकी पीठ से दबाई। शाबाश, तुम सचमुच इस प्रमोशन के हकदार हो। तो लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान, ये तुम्हारे बैचेस लो और जाओ और जाकर तैयारी करो। तुम्हें आज ही ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलना होगा। जय हिंद सर। ऑल द बेस्ट। तैयारी करने के लिए विक्रम के पास कोई सामान नहीं था। यहाँ आकर उसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिली थी। एक यूनिफॉर्म को अपने साथ लेकर 1 घंटे बाद वो जीप में ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। जीप का ड्राइवर जो एक सिपाही था, उसके कंधे का रिबन देखकर बोला, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ सर? आप जब यहाँ आए थे तो मैं यहाँ सीनियर था, लेकिन 3 दिन में आपने ऐसा क्या किया जो आपको इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई? बस किस्मत समझ लीजिए मेरी।
ये किस्मत ही थी जो उसे यहाँ तक लाई थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलने के बाद किस्मत का एक और दरवाजा उसके लिए खुलने वाला था, कमांडो बनने का। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि उसकी किस्मत आगे और क्या क्या रंग दिखाने वाली है। विक्रम के लिए आगे का सफर अब कैसा होने वाला था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कमांडर विक्रम चौहान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।